हमारे सरकार में और हमारे महानगर पालिका में जो भाजपा की महिला बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष है अनीता पाटिल जी, उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने मॉलेस्ट किया, रेप किया एक नाबालिग लड़की को, जो ऑलमोस्ट व्हेन शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो लड़की 5th स्टैंडर्ड में थी और आज वो 17 साल की हुई है, तब जाके उसने कोई महिला से मदद लेके उसने वो स्टैंड लिया और जाके कंप्लेंट रजिस्टर की। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार से, और जो हमारी मेयर है, मैंने कल उन्हें जो है एक लेटर सबमिट किया कि हमें उनका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ अनीता पाटिल जी से कि हमें तो यहाँ तक आके आपसे राजीनामा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक महिला हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अगर बच्चियां होगी, वो चाहे आपका वो सगा भाई हो या आपका फादर हो, तो क्या आप खुद सुरक्षित महसूस करेंगी क्या उस घर में या उनके इर्द गिर्द में अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए? तो मुझे ये लगता है कि आपको, भले से आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उस चीज में, मगर आप एक महिला हैं और आप अब तक चुप बैठी हैं, आपका कोई भी एक हमको ना जवाब मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये 100% होना चाहिए। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए लिया है, क्योंकि कैसा है, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं और लोग आते हैं तो उसका पॉलिटिकल स्टंट बोला जाता है, पर ये बहुत गंभीर विषय है और ये बहुत इट इज अ वेरी माइन्यूट, आई मीन कोई बच्ची के साथ में इस तरह से होना एक सेंसिटिव इशू है। तो हमें इस चीज का खेल नहीं बनाना है, सिर्फ आना बाहर चिल्लाना ही करना। पर अगर राजीनामा नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम बहुत सारी चीजें इस तरीके से हम करेंगे, मगर वक्त आने पर हम करेंगे और हम रास्तों पे उतरेंगे। हम जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी महिला हैं, हम सबको जो है हम इस चीज के ऊपर हम अवेयर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना हमारे शहर के लिए बहुत ही अनसुरक्षित है। आज कांग्रेस परिवार की तरफ से आए हुए आप तमाम पत्रकारों का स्वागत है। जिस गंभीर विषय पे हम बात करने आए हैं वो हमारे शहर के लिए एक तरह से एक बदकिस्मती की निशानी का दिन है। हमारा शहर पिछले 1 या 2 सालों से जब भी चर्चा में आया है, निहायत बदकिस्मती की बात है कि वो हमेशा गलत मामलों में चर्चा में आया है। और इस बार एक बार फिर से विद इन अ मंथ ये एक बार और ये जो हादसा हुआ है, जिसने शहर के हर महिला को, हर माँ को और हर बच्ची को झंझोड़ के रखा है, उस विषय पे आज हम बात करने यहाँ पर आए हैं। महिला बाल कल्याण ये एक ऐसी समिति है जो इस शहर की रक्षक है, इस शहर की महिलाओं और बच्चों की बारे में पॉलिसीज बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना और महिलाओं और बच्चों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी इस समिति पे आयद होती है। और इस समिति की सभापति का जो पद होता है वो एक माँ का पद होता है। शहर की हर महिला और हर बच्चों के लिए वो एक माँ के दर्जे के समान होती है। और निहायत अफसोस की बात है कि हमारी एक नगर सेविका अनीता पाटिल जी, जो पिछले मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं बार एक ही एरिया से नगर सेवक बनी है, और इस बार वो महिला बाल कल्याण की सभापति बनी है। और उन्हीं के घर से एक ऐसे अपराध की हमें खबर मिल रही है जिसने हमारी रूह को झंझोड़ दिया है। एक बहुत ही छोटी बच्ची जो शायद उस वक्त 5th स्टैंडर्ड में होगी, उसके साथ मॉलेस्टेशन और रेप का जो वाकया है, ये हम लोगों के लिए, ना सिर्फ भाजपा के लिए या ना सिर्फ उन लोगों के लिए, बल्कि शहर के हर नागरिक के लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम है कि हमारा शहर एक बार फिर इस तरीके की घटना को लेकर चर्चा में आया है। मैं हमारे पार्टी की जानिब से, एक महिला होने की जानिब से और महिला बाल कल्याण की इस बार सदस्य होने की
प्लेटफॉर्म से मैं अनीता पाटिल जी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी मेयर को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे दोनों एमएलए से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि आंदोलन निकाले जाए और पत्रकार परिषद ली जाए। अपना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए, अपनी नैतिकता को एक अखलाकी फर्ज के तौर पर उस पद से राजीनामा देना उनकी शोभा को और बढ़ा देता, लेकिन इस वक्त उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया है। इसीलिए आज हम सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उस पद से राजीनामा दें और इस केस को अच्छी तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इसकी जांच पडताल हो, इसमें सहभाग्य करें। शहरातील बाल जबाबदारी आहे ज्या समितीकडे सोपवली आहे, त्या समितीच्या सभापती महिलांच्या सुरक्षिततेचा, मुलींच्या सन्मानाशी कुठेतरी इलेक्शनमुळे, निवडणुकांमुळे कॉम्प्रोमाइज करताना दिसल्या। त्यामुळे असं वाटतं की शहरातील कुठेतरी महिलांची सुरक्षा आणि मुलींचा सन्मान आणि कल्याण, बाल कल्याण यावर कॉम्प्रोमाइज होताना दिसतंय। म्हणून असं वाटतं की यांची नैतिक जबाबदारी आहे की यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, कारण शहरातील लोकांचा विश्वास जो आहे तो महापालिकेवर, येथील प्रशासनावर जो आहे तो जर अबाधित ठेवायचा असेल तर ही त्यांची जबाबदारी आहेच। आणि यापूर्वी आपण भरपूर ठिकाणी असं बघितलं आहे की संपूर्ण देशात विविध वेळी वेगवेगळ्या अशा घटना घडल्या आहेत, गंभीर घटना घडल्या आहेत, जेथे सत्ताधारी पक्षाची ही जबाबदारी होती की त्यांनी नैतिकतेने त्या घटनेची जबाबदारी घ्यावी, परंतु असं कधीही दिसलं नाही। आणि हेच चित्र आज मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पण दिसत आहे। सभापती महोदया या घटनेची जबाबदारी घेत नाही, म्हणून विरोधी पक्ष नेत्या आफरीन सय्यद मॅडमनी काल मेयर महापौरांनाही एक पत्र सोपवलं, त्यात त्यांच्या सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। म्हणून आज तीच मागणी घेऊन महिलांच्या सुरक्षिततेचा, मुलींच्या सन्मानाचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न घेऊन आज आम्ही येथे तुमच्या समोर बसलो आहोत।